हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस इतिहास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश जो कि हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश भी रहा है और इस कुषाण वंश के अंदर कुछ ऐसे जो शासक रहे हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इस वंश के बारे में क्या क्या खास रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट आवश्यक करें, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर आने वाली वीडियो में आपको आवश्यक मिलेगा। तो जो कुषाण वंश है, जो पहलव थे, पहलवों के बाद ही क्या थे, कुषाण भारत के अंतर्गत आए थे। यानी कि जो कुषाणों का आगमन है वो किसके बाद था? पल्लवों के बाद कुषाण भारत के अंतर्गत आते हैं। अब जो कुषाण वंश है इसका जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? कुषाण वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? कुजुल कुजुल कुडफिशिस कुडू कुजुल कुडफिशिस इसका नाम है, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक है। अब जो चीन का जो तोखरी है, यूची कबीले से ये संबंध रखते हैं। यानी कि जो चीन है, चीन का जो तोखरी है, तोखरी या फिर जो यूची कबीले है, इनसे ये संबंध रखते हैं। इन दो कबीलों से ये संबंधित है जो कि कुषाण है। और जो कुषाण वंश है इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है, इस राजधानी का नाम क्या है? कुषाणों की राजधानी का नाम क्या है? पुरुषपुर। क्या नाम है? पुरुषपुर, जिसको किसके नाम से भी जाना जाता है? पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो दूसरी राजधानी है, सेकंड जो राजधानी है, उसका नाम क्या है? मथुरा। तो मथुरा इनकी दूसरी राजधानी है। और जो यहां पर जो इस वंश का संस्थापक था, कुडुल कुडफिशिस, उसने क्या किया था? उसने सीयू यानी कि कॉपर के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? कॉपर के सिक्के इसने चलाए थे। और इस वंश का यानी कि जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जो कि गद्दी पर कब बैठा? ये गद्दी पर बैठा था ये कब? 78 एडी के अंदर, 78 ईस्वी के अंदर ये गद्दी पर बैठा। और 78 ईस्वी के अंदर, 78 एडी में ही क्या चलाया गया? शक संवत चलाया गया। क्या चलाया गया? शक संवत चलाया गया। और जो ये शक संवत है, यही क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? शक संवत है। और जो ये भारत सरकार ने कब अपनाया, जो शक संवत था, ये भारत सरकार ने कब अपनाया था? भारत सरकार ने इसको अपनाया था 1957 को। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको, शक संवत को, भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। अब जो ये कनिष्क है, कनिष्क ने ही क्या किया था? कनिष्क ने ही रेशम मार्ग का आरंभ किया था। जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा करवाया किया गया था। जो रेशम है उसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट का पालन। रेशम के लिए जो रेशम कीट होता है उसका पालन करना, उसको पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के मुख्यतः कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए मुख्यतः। तो जो ये 4 प्रकार है, जिसमें
जो सबसे पहला है वो है सहतूती, यानी कि जो सबसे बढ़िया माना जाता है, सहतूती जो सबसे बढ़िया माना जाता है, सहतूत के पत्तों के ऊपर इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा है मूंगा, और तीसरा है एरी, और चौथे नंबर पर क्या आता है, तसर। ये चार प्रकार के जो रेशम है, ये यहाँ पर एक तो है कौन सा, सहतूती, दूसरा मूंगा, तीसरा एरी, और चौथा है तसर। तो जो ये मूंगा है, भारत में ज्यादा उत्पादन इसका कहां पर होता है, कर्नाटक के अंदर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट के ऊपर, रेशम मार्ग के ऊपर जो कनिष्क था, उसने क्या किया था, सुरक्षा का प्रबंध करवाया था, इस रूट के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और जो व्यापारी थे उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी इसने किया था। और कनिष्क ने ही क्या किया था, जो युद्ध किया था, युद्ध किया था किसके साथ, जो चीन का राजा था, चीन का जो राजा था, जिसका नाम क्या था, पांचाओ, पांचाओ के साथ इसने युद्ध लड़ा था कनिष्क ने, उस राजा का नाम क्या था, पांचाओ था। और जो ये कनिष्क है, कनिष्क ने और क्या क्या किया हुआ है, सबसे शुद्ध गोल्ड के, यानी कि जो सोना है, उसके सिक्के चलाए थे, सिक्के चलाए थे, किसके द्वारा चलाए गए थे, ये कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे, कनिष्क के द्वारा सोने के सिक्के सबसे शुद्ध चलाए गए थे। और जो ये कनिष्क था, कौन से धर्म को मानता था, बुद्ध धर्म का अनुयायी था ये, जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म का अनुयायी था ये। और बुद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा को मानने वाला था ये, महायान शाखा को, महायान शाखा को ये मानने वाला था। और जो ये कनिष्क है, कनिष्क के समय में ही गंधार शैली का, कौन सी शैली का, गंधार शैली का विकास हुआ। गंधार शैली के अलावा जो मथुरा शैली है, उसका भी विकास हुआ। और इसी के समय में ही क्या हुआ था, जो वास्तुकला है, वास्तुकला का भी इसके समय में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। किसके समय में यह हुआ है, जो कनिष्क है, कनिष्क के समय में ही गंधार, मथुरा, या फिर जो वास्तुकला है उसका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। जो ये कनिष्क है, कनिष्क की जो मृत्यु हुई है, कनिष्क की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है, 102 एडी के अंदर हुई है, 102 एडी में कनिष्क की मृत्यु हुई है। और जो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक वो कौन है, वासुदेव, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है, वासुदेव है। जो कुषाण वंश का अंतिम शासक है वो कौन है, वासुदेव है। अब जो ये कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में कुछ दरबारी थे, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, तो वो दरबारी, उनके बारे में जानते हैं। एक था यहाँ पर जो इसका राजवैद था, राजवैद, जो कनिष्क के दरबार में था, जिसका नाम क्या था, चरक था, जिसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, चरक के द्वारा लिखी गई है। जो किसका राज दरबारी राजवैद था, ये था कनिष्क का राजवैद। उसके बाद हम बात करते हैं वसुमित्र के बारे में। वसुमित्र, वसुमित्र वही है जो कि चौथी बुद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, बुद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, वसुमित्र था। और इसकी जो पुस्तक है, इसकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, महा महाविभास, महाविभास वसुमित्र के पुस्तक है। और जिसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, विषव कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, विषव कोश बोला जाता है बुद्ध धर्म का। उसके बाद यहां पर एक और नाम आता है, जिसका नाम क्या है, असव घोष है। क्या नाम है,
असव घोष। असव घोष जिसकी पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र है। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है बौद्धों की रामायण। बौद्धों की रामायण किसको बोला जाता है? असव घोष की जो पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र है, इसको बोला जाता है। और उसके बाद एक जो हमने शुरुआत में प्रश्न पूछा था, जिसको भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है, वो भी दरबारी था। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में, जिसका नाम क्या है? नागार्जुन है। नागार्जुन। जो नागार्जुन है, जिसको क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। आइंस्टीन किसको बोला जाता है? भारत का नागार्जुन को बोला जाता है। जिसने क्या किया था? जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया था, वो कौन था? नागार्जुन था। E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट में आवश्यक बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।